उम्मीद का दामन कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही वह चीज है, जब तक आप उसका हाथ थामे रखेंगे तब तक आपकी जीत के पूरे पूरे योग बने रहते हैं, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि आप जीत सकते हैं। और वही उम्मीद आप में एक जीत का जज्बा भी जगा करके रखती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे हैं मिथुन राशि की और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर का महीने में, इसी महीने में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन का मतलब हो जाए कि ग्रह अपने प्रभाव कुछ कम करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे। कुछ ग्रह हैं, केवल एक बृहस्पति और शनि को छोड़ करके सारे ही ग्रह बदलेंगे अपनी स्थितियां। स्थितियां बदल रहे हैं तो आप पे प्रभाव भी बदलेगा, और यह प्रभाव केवल ना आप पे, सभी पर कुछ ना कुछ देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सुनने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिएगा। और कहीं पे भी अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर हैं, और कार्यालय के हैं, व्हाट्सएप ही करें, शुल्क बता दिया जाएगा, आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले भी एक चीज देखें कि कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हैं और कब कब परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन की बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हैं, जो आपकी खुद के राशि के स्वामी हो जाते हैं। यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो होगा। बुध आपके चंद्र राशि के अकॉर्डिंग खुद की राशि कन्या राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में। और यहां पर यह 1 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। 19 अक्टूबर को यह परिवर्तित करेंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र ग्रह भी परिवर्तित करेंगे। 2 तारीख को शुक्र कर्क राशि में से निकल करके और आपके सिंह राशि तृतीय भाव पराक्रम भाव में चले जाएंगे। वही बात करते हैं 3 अक्टूबर को, 3 तारीख को मंगल भी परिवर्तित करेंगे, और मंगल परिवर्तित करके कन्या राशि से निकल करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जो आपका तुला राशि हो जाती है। 17 तारीख को सूर्य परिवर्तित करेंगे। सूर्य परिवर्तित कन्या से निकल करके वह भी तुला में चले जाएंगे, और यहाँ पर 17 तारीख के बाद से सूर्य है जो निम्न के या नीच के हो जाएंगे। नीच का सूर्य कुछ अच्छे कुछ बुरे क्या परिणाम देता है उसकी पूरी चर्चा आगे कर लेंगे हम। और 30 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर का मैंने बता ही दिया, 19 अक्टूबर को बुध चेंज कर रहे हैं, और 30 अक्टूबर को राहु केतु दोनों ही परिवर्तित करेंगे, और केतु यहां से निकल करके वक्र अवस्था में आपके सुख भाव कन्या राशि में चला जाएगा। और राहु आपके, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि यह वक्र अवस्था में चलने वाले ग्रह होते हैं तो उल्टे ही चलते हैं। राहु आपके मीन राशि में चला जाएगा, मीन आपके जो कर्म क्षेत्र होता है वहां पे आ जाएगा। जैसा बताया, राहु बृहस्पति और शनि दोनों ही अपने स्थान पर बने रहेंगे पूरे ही महीने, कोई तरह का परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं प्रभाव क्या आना है। सबसे पहले खुद की बात करें, आपकी खुद की, तो यहां पर आपके बुध जो है वह सुख भाव में बैठेंगे। तो आपको 19 तारीख तक सुख भाव में बैठ रहे हैं आपके, तो सुखों से पूरी पूरी आपको उम्मीद बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको भौतिक सुख दिलाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, और विशेष तौर से आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी, कोई भी इन्फेक्शन को लेकर के, तो वह कम होती हुई नजर आएगी। सिरदर्द था या सिरदर्दी बनी हुई थी तो वह कम होती हुई नजर आएगी और कम हो जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ करके आपके सब ग्रहों को देखते हुए बात करें तो पराक्रम में आपको किसी भी प्रकार की कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का पराक्रम कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से डिप्लोमेट हो जाएं, थोड़ी सी सोच समझ के अपना पराक्रम दिखाएं। अपने फैसले, जो आपके फैसले आप करते हैं, उन फैसलों के लिए भी आप थोड़ा सोचे समझे, क्योंकि पिछले कई फैसले आपके गलत कर दिए गए थे राहु की वजह से।
कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिली थी, तो वह फैसले अब आप सोच समझ के लेंगे। कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे, और यह प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। इस महीने तो कम से कम यह स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपको रोजमर्रा की इनकम की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, लेकिन इजाफा है जरूर। अब सुखों की बात करते हैं तो भौतिक सुखों की बढ़ोतरी होती हुई दिखती है, क्योंकि बुध यहां पर है और सूर्य भी यहां पर है। तो 19 तारीख तक भौतिक सुखों की आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और ऊर्जा पूर्ण रूप से मिलती हुई नजर आएगी आपको। आपके घर में, आपके परिवार में ऊर्जा बनी रहेगी 17 तारीख तक। वही ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी 17 तारीख के बाद से, और 19 तारीख से पहले अगर कोई आप सामान खरीदना भी चाहते हैं, ऐसा कोई सामान जो आपको ठीक रहे, आपके भौतिक सुख बढ़ा सकता है, पैसों से कोई खुशी खरीद सकते हैं, तो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। उसके पश्चात आप प्लीज ना लें, क्योंकि आपका, हाँ यहाँ पे ये भी है कि पंचम भाव में तो जरूर आ जाएगा आपका जो राशि स्वामी है, लेकिन वहां पे नीच के सूर्य के साथ रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजन नहीं रहेंगे। वो वहां पे वो दिक्कतें करेगा, आपके डिसीजन बिगाड़ने का काम करेगा। 17 तारीख के बाद आपके फैसले बिगड़ेंगे थोड़े से। यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन पराक्रम ठीक है, लेकिन डिसीजन सोच समझ के भी करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ बिगड़ने की स्थितियां बनती है, क्योंकि यहाँ के जो डिसीजन के डिसीजन मेकिंग क्षमताएं जो सूर्य के पास होती है, वह नीच अवस्था में रहेगा। यहाँ पे एक चीज यह भी थोड़ी सी समझ में आती है। फिर यहां से अगर बढ़ते हैं आगे, तो आपके जो प्रेम प्रसंगों की अगर चर्चा करें, तो प्रेम प्रसंगों में कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। प्यार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और किसी भी प्रकार की प्रेम प्रसंगों में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संतान सुख आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। संतान भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, बहुत ज्यादा बुरा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा ही रहने वाला है। यहाँ शिक्षा, यहाँ ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कोई विद्यार्थी है, कोई इंटरव्यू है, तो उसके लिए आपको 17 तारीख से पहले तक का तो समय सही है, लेकिन 17 तारीख के पश्चात की स्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएगी, और पढ़ाई में मन नहीं लगना और कहीं पे परेशान होना, यह सारी चीजें विद्यार्थियों को या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए यह चीजें समझ में आती है। ऐसा होगा। अब वही बात कर लेते हैं पैसों का लेन देन वगैरह की। तो पैसों का लेन देन उलझेगा यहाँ पे। आप कहें कि मिथुन राशि के लिए इतना बुरा क्यों? मिथुन राशि की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं। सॉरी, छठे भाव के जो स्वामी हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं। स्थिति पंचम भाव के हिसाब से देखें तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य नीच का हो रहा है, और सूर्य के साथ में दूसरे ग्रह अस्त भी होंगे, इसी समय में अस्त होंगे, और वह नीच का रहेगा, तो वह प्रभाव उतने खुल के नहीं दे पाएगा, तो परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका पैसा उलझ सकता है। पैसा किसी को इस महीने, पूरे ही महीने किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उधार ना दें और उधार ना लें मिथुन राशि वाले जातक, अदरवाइज वो पैसा उलझ जाएगा यहाँ पे आपका, और उम्मीद नहीं है कि उसकी वापसी की उम्मीद हो। किसी भी प्रकार का रोग हो गया, ऋण हो गया, शत्रु हो गया, इन सब से बचने की जरूरत रहेगी इस महीने। ये महीना बहुत ज्यादा आपको रोग, ऋण और शत्रुओं इनको देखते हुए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। अब वही बात कर लेते हैं आपके पति पत्नी की या पार्टनर की। तो पति पत्नी के लिए यह समय ठीक रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी, और राहु बहुत ज्यादा कमजोर हो गया यहाँ पे आपके, तो यह भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपके पति पत्नी के आपसे संबंध बहुत मधुर होते हुए दिखेंगे, और पार्टनर्स के भी आपके मधुर होते हुए दिखते हैं संबंध। यात्राओं की अगर बात करते हैं तो यात्राओं से फायदा आप ले सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। धर्म की तरफ झुकाव थोड़ा अधिक बढ़ जाए, जो धर्म की ओर झुकाव बना था वह थोड़ा और बढ़ जाए, तो यहाँ पे यह चीज आपको होगी। और ससुराल पक्ष से भी बहुत ज्यादा आपको ना फायदा ना नुकसान, ठीक ठाक सा माहौल बना रहेगा। ससुराल पक्ष से भी
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। भाग्य की बात करें तो भाग्य पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आता है। यह सारी सब कुछ परिस्थितियां बिगड़ी या ऐसा सूर्य नीच का भी होगा, फिर भी यहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे भाग्य साथ देगा तो सभी चीजें यहाँ पे आपको ठीक होती हुई दिखेंगी। आपका लाभ भी यहीं से बन रहा है, लाभ भी बन रहा मीन्स यहाँ पे आपके लाभ भाव के आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वह लाभ भाव में बैठे हैं, कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो वहां से वह कर्म से लाभ दिलाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लाभ में अड़चने भी आएगी, आपको कर्म पूरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, किसी प्रकार की कर्म में कोई परेशानी नहीं है, व्यापार में कोई परेशानी वैसे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लाभ खींचने में बड़ी परेशानी आपको आ सकती है। बार बार अड़चने आ जाए, आपको जहां से पैसा आज मिलना चाहिए, जहां से कोई लाभ आज मिलना चाहिए, वह टुकड़े टुकड़े होकर के आए और आपको डिले हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पे सूर्य आ जाएगा, सूर्य के नीच की दृष्टि रहेगी, मंगल है तो मंगल की भी वो दृष्टि यहाँ पे, मंगल लाभ के स्वामी के साथ में हो गए, मीन्स लाभ के हाउस मंगल को खुद को मिला। अब वो दृष्टि तो डाल रहे हैं लेकिन सूर्य नीच का हो गया है यहाँ पे, तो वो चीज का थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगल आपको देना चाहे। आज दूसरा क्या होता है, मंगल और बुध के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं है, तो मंगल और बुध भी यहाँ पे एक ही जगह पे बैठ करके आपको थोड़े से इफेक्ट डालेंगे, थोड़े गलत इफेक्ट लाने की संभावनाएं बनती है। तो कुल मिला के अगर बात करें, मिला जुला सा महीना है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा। उपाय क्या, विशेष करके क्या उपाय करें कि आपको थोड़ा फायदा रहे। ये परिस्थितियां थोड़ी खराब है, सूर्य नीच का है, तो फिर भी यहाँ पे आपको क्या उपाय करें कि फायदा रहे। आपको सूर्य को जल अर्घ देना है यहाँ पे, क्योंकि वह नीच के स्वभाव में चला गया, तो उसको कुछ शांति आपको अपनी तरफ से देनी होगी। अपने पूर्वजों को याद करते रहे इस समय में, तो वह भी हो जाएगा। और वैसे भी पितृपक्ष आना है तो उसके लिए भी आपको करना ही होगा। सूर्य के लिए तो आपके लिए विशेष करके अच्छा रहेगा, फायदा पहुंचाएगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं कि सूर्य नीच का है फिर भी आप कैसे उसको सही रखेंगे इस समय में, इस गोचर में। भगवान गणेश की आराधना करते रहें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।